प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हम सभी पर है। और आज मैं एक छोटा सा वचन बांटना चाहता हूँ जो कि हमें सिखलाएगा कि हम लोग क्यों मसीहत में बुलाए गए हैं, हमारा प्रभु में आना, इसका कारण क्या है। मैं एक बात जानता हूँ मेरे प्रियो, जब हम प्रभु में नहीं थे, जब हमने परमेश्वर को नहीं जाना था, जब हमने प्रभु यीशु मसीह को नहीं जाना था, तो सचमुच हम लोग एक ऐसी जिंदगी जी रहे थे जिस जिंदगी का ना कोई सर था ना कोई पाँव था। मतलब ना इस जिंदगी की कोई शुरुआत थी और ना ही कोई अंत था। बस चल रहे थे, जो हमें अच्छा लग रहा था हम कर रहे थे। जैसा दुनिया हमें बता रही थी हम वैसा कर रहे थे, दुनिया के नियमों पर चल रहे थे। फिर एक दिन ऐसा हुआ मेरे साथ, क्या हम सबकी जिंदगियों में एक दिन ऐसा हुआ कि हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता करके ग्रहण किया। और उस उद्धारकर्ता ने हमें अपने पीछे चलना सिखाया। बाइबल बताती है कि वो तुम्हारा महायाजक है। हमने देखा होगा स्कूल्स में जब हम लोग पढ़े हैं तो हमने इस बात को जाना होगा कि एक अच्छा टीचर अपने स्टूडेंट को वो इंस्ट्रक्शन वो देता है जिस पर वो चलता है, वो बातें वो सिखाता है जिस पर वो खुद कायम रहता है। कि वो जैसा मैं जी रहा हूँ, जैसा मैं आगे बढ़ा हूँ, जैसा मैंने लगन और मेहनत के साथ पढ़ाई करके आगे बढ़ा हूँ, वैसे मेरे स्टूडेंट्स, मेरे बच्चों, आप भी आगे बढ़ो। आइए हम एक वचन को देखेंगे जो मिलेगा हमें पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय, उसका वचन नंबर 8। वह तुम्हें अंत तक दृढ़ भी करेगा कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरो। परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। मैंने डायरेक्ट 8 वचन इसलिए पढ़वाया क्योंकि हमें लगता है कि 1 से लेके 8 तक हमें खुद पढ़ना चाहिए। परमेश्वर ने हमें क्यों चुना है? कोई कहता है इसलिए चुना है, कोई कहता है उसलिए चुना है, कोई कहता है बड़े बड़े कामों के लिए चुना है, कोई कहता है दीन बनने के लिए चुना है, कोई कहता है हमें परमेश्वर ने धनी होने के लिए चुना है, कोई कहता है कि परमेश्वर ने दुनिया की सारी आशीषें हमें सौंप दी हैं इसलिए परमेश्वर ने हमें चुना है। पर कोई कहता है कि परमेश्वर ने सारे अधिकार हमें सौंप दिए हैं। पर बाइबल बताती है परमेश्वर ने हमें इसलिए चुना है। और वो कहता है परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। समझ आया कि हम किस लिए बुलाए गए हैं? बोलिए, संगति करने के लिए। यस, हम लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति करने के लिए बुलाए गए हैं। आप बाइबल को पढ़कर देखिए, जब आप देखते हैं जीसस ने अपने 12 डिसाइपल्स को चुना, जीसस ने अपने 12 शिष्यों का चुनाव किया, तब वो 12 जो शिष्य थे उनमें से हर एक को जीसस ने उनकी प्लेस से उठाया, उनके वर्क प्लेस से उठाया, उनको उनकी काम की जगह से बुलाया और कहा मेरे पीछे हो लो। आज मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ कि यीशु मसीह ने उनको क्यों बुलाया। जब हम बाइबल को पढ़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह ने उनको अपने साथ संगति करने के लिए बुलाया। प्रभु यीशु मसीह ने उनको बुलाया कि वो देखें जीसस को, यीशु को देखें कि जैसा हमारा बुलाने वाला हमें बुलाता है, जैसा यीशु मसीह ने हमें बुलाया है, जैसा वो काम कर रहा है, हमें भी वैसे ही काम करने चाहिए। एक स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल एक शिष्य अपने गुरु की तरह बनना चाहता है तो कैसे बन पाएगा वो? क्या घर पर बैठकर वो बन सकता है? क्या कुछ भी ना करके वो बन सकता है? नहीं, उसको उसे देखना है, उसको उसकी तरह बनने के लिए उसके साथ संगति करनी है, उसको उसकी तरह बनने के लिए जैसा उसको वो करते देखता है वैसा ही उसको फॉलो करना है। वो देखेगा, अरे मेरा गुरु जो है ना 10 लोगों के बीच में बैठता है ना, वो कम बोलता है। मेरा जो मास्टर है ना, मेरा जो लीडर है ना, वो लोगों से मिलता है ना, वो उनको सुनता है। मेरा जो गुरु है ना, वो लोगों का नाम खराब नहीं करता, लोगों की निंदा नहीं करता। मुझे बताइए, क्या आप और मैं भी ऐसा ही नहीं करेंगे?
बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने हमें प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। आज हम एक वचन जानते हैं कि जहां 2 या 3 होते हैं, वचन में लिखा है प्रभु वहां पर होते हैं। इससे पहले कि परमेश्वर 1 और 2 की संगति में हो, परमेश्वर, बाइबल का परमेश्वर ये चाहता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति करें। बाइबल का खुदा चाहता है कि हम उसके साथ संगति करें। हम कैसे कर सकते हैं संगति? आज हमारा मन है ना, मन ये डिवाइडेड है। हमारे विचार है ना, विचार ये बटे हुए हैं। आधा मन किधर लगता है, आधा मन किधर लगता है। जब हम शाम को थके हारे घर पर आते हैं तो हमारा मन कहता है वही छोटी सी प्रार्थना करो और सो जाओ, आराम करो। हमने इस शरीर को कितना खाना खिलाया है ये हम जानते हैं। प्रार्थना करने के समय हमें योनिंग्स आती हैं, नींद आती है, अच्छा नहीं लगता। जैसे ही हमारा सेल फोन हमारे हाथ में आता है तो मालूम नहीं पड़ता कि कब 2-3 घंटे निकल जाते हैं। हो सकता है कि यीशु की आराधना हमारे इन मुख से निकलती है, इन होठों से निकलती है, परंतु आपका दिल उससे बहुत दूर है। पता है कई लोगों का कारण क्या है? सिर्फ जिनके मुंह से आराधना निकलती है, जिनके मुंह से ही निकलता है प्रभु का नाम महान हो, प्रभु भला है, प्रभु दयालु है, प्रभु सारी चीजों को बेहतर करेगा। कई बार उनके पीछे जाने का कारण उनका सेल फोन होता है। आप नोट कीजिएगा कभी कि आप अपने मोबाइल को कितना समय देते हैं और आप अपने खुदा के साथ कितना संगति करते हैं। नो डाउट ये मोबाइल जरूरी नहीं है, जितना जरूरी है उसको उतना ही ले। एक व्यक्ति अगर बीमार पड़ता है ना, उसको डॉक्टर डोज देता है। उसको डॉक्टर क्या देता है? खुराक देता है। 3-4 खुराक देता है, किसी किसी को हफ्ते की देता है। क्या हम वो सारी खुराक एक ही दिन में ले लेते हैं? एक सिंगल छोटी सी गोली भी हम एक्स्ट्रा नहीं लेते। एक सिंगल छोटी सी गोली। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं ये गलत है। अगर एक गोली एक्स्ट्रा ले ली तो शायद तबीयत ज्यादा और खराब हो जाए। हमें अपने परमेश्वर को हमने कैसा बना दिया है। हम खुदा को समय देते समय हमें ये याद नहीं रहता कि प्रभु मुझे तुझे कितना समय देना है और अपने खुद के कामों को, खुद की जिंदगी को कितना समय देना है। प्रभु को समय देते हैं मात्र कुछ मिनट, अपने फोन को समय देते हैं घंटों भर, अपने खुद के शरीर को सजाने संवारने के लिए समय देते हैं घंटों भर। एक छोटे से इवेंट के लिए रेडी होने के लिए हम अपने आप को समय देते हैं घंटों भर। मैं इन चीजों के खिलाफ नहीं हूँ जी। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आज का जवान अपनी बुलाहट से दूर जा रहा है और उसे ऐसा लगता है कि सब चलता है। उसे ऐसा लगता है कि नो प्रॉब्लम, इसमें कोई बुराई नहीं है। उसे ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है ना, इतना ज्यादा रेडिकल होने की क्या जरूरत है, इतना ज्यादा अपने आप को नम्र दीन करने की क्या जरूरत है। मेरे प्रियो, आज आपकी और मेरी जिंदगी में परमेश्वर का कुछ काम बाकी रह गया है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो काम जो खुदा ने मुझे दिया है वो मैं करूँगा। जो काम परमेश्वर ने आपको चुनते वक्त दिया है वो काम आप करेंगे। आज अपने आप को जांचें, कहीं हम उसकी बुलाहट से भाग तो नहीं गए हैं, दूर तो नहीं हो गए हैं। परमेश्वर ने योना को कहा कि योना तुझे नीनवे जाना है। योना याफा नगर गया, वहां से भाड़ा देकर पे करके परमेश्वर की योजना से दूर चला गया। कोशिश की कि मैं चला जाऊं, यहां से निकल जाऊं। कहीं आज आप और मैं एक्स्ट्रा पे करके एक्स्ट्रा लग्जरी में जीने की चाह तो नहीं रख रहे कि मुझे परमेश्वर का काम नहीं करना, मुझे परमेश्वर के लिए नहीं जीना। परमेश्वर का काम एक पास्टर का होता है भैया। पास्टर, अपोस्टल, लीडर, डिकेन, बिशप, रेवरेंट,
ये इस संसार में आकर के हमें नाम दी मिले गए हैं। यीशु मसीह ने हमसे क्या कहा? जो मेरी आज्ञाओं को मानता है, जो मेरे पीछे चलता है। ये नहीं कहा पास्टर मेरे पीछे चलेगा या अपोस्टल मेरे पीछे चलेगा। नो, हम सबके लिए द्वार खुला है। फर्क सिर्फ इतना है, हम अपने समय को कहीं और इन्वेस्ट करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हम अपने समय को परमेश्वर को ना देकर बाकी चीजों में डालते हैं। हमें लगता है कि शायद ये मेरा काम नहीं है। प्रभु यीशु को ग्रहण करने के बाद आपकी एक जिम्मेदारी है, आपका एक काम है। वो चीज मैं ना करूं जो मेरे परमेश्वर को अच्छी नहीं लगती। मैं उन रास्तों पर ना जाऊं जो मेरे परमेश्वर को पसंद नहीं है। मेरे प्रियो, एक काम हमारी जिम्मेदारी जरूर है, मैं वो चीज अपनी आंखों से ना देखूं जो मेरे यीशु को पसंद नहीं है। मैं उन 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 लोगों के साथ संगति ना करूं जो मेरे खुदा को पसंद नहीं है। प्लीज एक काम करें। यू डोंट वांट डू मिनिस्ट्री सर्विंग द लॉर्ड, आप कुछ नहीं करना चाहते ना प्रभु के लिए, नो प्रॉब्लम। एक काम कीजिए आज, वो चीज ना कीजिए जो आपके खुदा को पसंद नहीं है। प्रभु के एक दास ने कहा कि मैं पाप करना इसलिए ना बंद करूं कि मेरा पाप मुझे नरक ले जाएगा। मैं पाप करने के द्वारा नरक में जा सकता हूं, पर एक कारण की वजह से मैं पाप करना बंद कर दूं। जिसने मेरे लिए जान दी है ना, उसे वो पसंद नहीं है। मेरे परमेश्वर को वो पसंद नहीं है। याद रखिए, अपनी नींद से उठिए, मेहनत करें परमेश्वर के लिए। जो व्यक्ति पथरीली भूमि पर रहता है ना, जो व्यक्ति जंगल में रहता है ना, वो ग्रो करता है। कंफर्ट जोन में रहने वाला व्यक्ति कभी ग्रो नहीं कर सकता। बाइबल कहती है कंफर्ट जोन में रहने वाला व्यक्ति कभी भी ग्रो नहीं कर सकता। वो उस पत्थर के समान है, शायद जो एक स्थान पर लगा दिया गया है, और कुछ सालों बाद भी देखा तो पत्थर पत्थर ही है, बीज के समान कभी नहीं बन सकता। परमेश्वर से कहें, प्रभु मुझे मेरे कंफर्ट जोन से बाहर निकाल। जिस काम के लिए तूने मुझे बुलाया है प्रभु यीशु मसीह की संगति करने के लिए, मुझे उस काम में स्थिर कर, मुझे उस काम में बड़ा खुदावन। आज एक सवाल है, क्या हम परमेश्वर से प्यार करते हैं? क्या हम अपने परमेश्वर से प्यार करते हैं? यदि हाँ, तो हम अपनी बुलाहट के प्रति हर दिन हर दिन सीरियस होते रहेंगे, हर दिन गंभीर होते रहेंगे। परमेश्वर की आवाज को लेकर हम हर दिन गंभीर होंगे कि प्रभु आज तू मेरे लिए क्या बोलना चाहता है। एवरी डे रीड योर बाइबल। अपनी बाइबल को खोलें और पढ़ें। हर दिन बाइबल में जीना सीखें। बिली ग्राम ने एक बात कही, उन्होंने कहा रीड एवरी बुक बट लीव इन द बाइबल। नो प्रॉब्लम, आप जियो खुदा के अंदर। आपसे गलती हुई है ना, मिस्टेक हुई है ना, आपको लगता है ना मैं परमेश्वर के काबिल नहीं हूँ, मैं योग्य नहीं हूँ कि प्रभु मुझे चुने और फिर से खड़ा करे। मेरे भाई, यही वो पॉइंट है कि अब आपको ज्यादा दुआ करने की जरूरत है। यही वो पॉइंट है कि आपको सरेंडर करने की जरूरत है। यही वो समय है कि हम अपने परमेश्वर के संग जी, हर दिन अपने आप को समर्पित करें उस परमेश्वर के आगे। मैं सच कह रहा हूँ, जिस दिन हम हर दिन इस परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में खाने पाने की तरह इस्तेमाल करेंगे ना, हर दिन इसके लिए हम भूखे और प्यासे होंगे ना,
हमारा स्वभाव, हमारी कमजोरियां यीशु मसीह में मरती चली जाएंगी, मरती चली जाएंगी। और हमें हमें मालूम पड़ेगा, अरे वो चीज तो अब जिंदगी में नहीं रही, वो गुनाह, वो पाप तो अब नहीं रहे जीवन में। अधिक सोचने से आपकी चिंताएं खत्म नहीं होंगी। अधिक प्रार्थना करने से, अधिक वचन मनन करने से, अधिक परमेश्वर के करीब जाने से, उपवास का जीवन जीने से, पवित्र आत्मा से भरकर जीवन जीने से सब चीजें खत्म होंगी। पवित्र आत्मा हमें जय दिलाता है। आइए एक बार और इस वचन को पढ़ते हैं, फिर हम दुआ करेंगे। परमेश्वर सच्चा है, जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। परमेश्वर ने हमें अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। अब हमारा काम है कि उसके साथ संगति करना, उसको जो अच्छा लगता है वो करना। उसको अच्छा लगता है कि हम उसके साथ बैठे, हम उससे बात करें, हम उसके वचन को पढ़ें। आइए आंखें बंद करें, हम दुआ करते हैं। महान सामर्थी खुदा, आपके बेटे यीशु के नाम से आपके करीब आते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारे मनों से हमें छुटकारा दे पिता, जो भटकता है, जो हमें इधर उधर लेकर के चला जाता है। हमारी कमजोरियों पर हमें विजय दिला। हम हर दिन तेरे वचन को पढ़ें, हम हर दिन तेरे वचन को लेकर के अपने जीवन में आगे चलने पाए। प्रभु तेरा वचन कहता है कि प्रभु आप अपने कलाम को भेजकर हमें जिस गड्ढे में हम पड़े होते हैं उससे हमें बाहर निकालते हैं। इस समय है कि प्रभु जितने हमारे भाई बहन देख रहे हैं, जितने आज हमें यहाँ पर सुन रहे हैं, हर एक को तो प्रभु उस गड्ढों में से बाहर निकाल। प्रभु हर एक के अंदर प्रभु तेरे संग गंभीरता से जीने की इच्छा जाग जाए। प्रभु हर दिन वो अपना सरेंडर करने पाए, हर दिन उत्तम निर्णय लेकर तेरे पीछे चलने पाए, हर दिन अपने आप में वो देखें कि प्रभु तू बेशक मुझसे गलतियां हो रही हैं, पर मेरा खुदा मेरी गलतियों को नहीं, मेरा परमेश्वर मेरे समर्पण को जानता है। हम आपसे मांगते हैं प्रभु, ऐसी दया हम पर करें। विश्वास करते हैं हमारे भाई हमारी बहन आज ही से, अभी इसी वक्त से प्रभु एक इच्छा को लेकर के तेरे करीब आ रहे हैं कि प्रभु मुझे अब तेरे लिए जीना है। मैंने बहुत जी लिया, मैं इस संसार के लिए बहुत जी ली, मैं इस संसारिक अभिलाषाओं के लिए। प्रभु अब से मुझे सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए जीना है। प्रभु मदद कर खुदा, ऐसे बच्चों पर अपना अनुग्रह कर के पिता, जो लोग सच में चाहते हैं बदलाव उनकी जिंदगी में आए, एक गंभीर जीवन जीना चाहते हैं, अपनी बुलाहट के प्रति हर दिन जो गंभीर रहना चाहते हैं, मेरी प्रार्थना है कि खुदावन आप उनके जीवन में उनके लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उनकी मदद करें। Our goal is Jesus Christ। पिता हम सारा आदर, सारी महिमा और सम्मान आपको देते हैं। ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। आपने जो कुछ आज के वचन से सीखा है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और हमें व्हाट्सएप पर भी आप रिप्लाई करके बता सकते हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। जय मसीह की।